मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लंका वाराणसी का एम्प्लॉई हूँ। मैं अभी पेट्रोल छिड़का हूँ अपने ऊपर। बैंक में नौकरी मिल गया, मतलब कि अब जिंदगी सेट है। भारत में कितने घरों में ये लाइन एक सपने की तरह बोला जाता है और माँ बाप रिश्तेदारों के सामने बड़े गर्व से कहता है कि मेरा बेटा बैंक में ऑफिसर है। लेकिन सच क्या है? भाड़ में जाए तेरा फैमिली, मेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? I don't care about your family. क्या बैंक का नौकरी वाकई सिक्योर और आरामदायक है या फिर एक ऐसा रेस बन चुका है जिसमें यूथ रोज अपने जिंदगी और नौकरी से जंग लड़ रहा है? अभी पेट्रोल छिड़का हूँ अपने ऊपर और उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ब्रांच के ब्रांच हेड रणविजय सिंह की होगी। सोचिए, एक स्टूडेंट 4-5 साल तक प्रिपरेशन करता है, एसएससी छोड़ा, यूपीएससी ट्राई किया, फिर आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, क्लर्क, दिन में 8-10 घंटे पढ़ाई, कोचिंग फीस, मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, प्री क्लियर करो, मेंस क्लियर करो, इंटरव्यू क्लियर करो, तब जाकर मिलती है एक नौकरी। लेकिन नौकरी ज्वाइन करते ही क्या होता है? टारगेट्स, डेली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, इंश्योरेंस बेचो, म्यूचुअल फंड बेचो, क्रेडिट कार्ड बेचो, लोन बेचो, और अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो प्रेशर, ओवर टाइम काम, संडे को भी काम, मैनेजर का कांस्टेंट कॉल, नौकरी का धमकी और लगातार दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करवा देंगे का वार्निंग। जो हजामत चालू करके रखियो विनोद, क्यों नहीं आते ये लोग शाम? सबके कॉल रहते बोलते हैं। क्या घंटे का कॉल है? काय का कॉल है? कितना पिकअप हुआ? बना रखा है क्या यहाँ पे? क्या ये बैंकिंग है या फिर सेल्स कंपनी? और स्टाफ सेल्समैन है और नाम के लिए बस ऑफिसर का पद है। ग्राउंड रियलिटी है कि आज का बैंक एम्प्लॉय सिर्फ अकाउंट ओपन नहीं करता, वो सेल्स एजेंट भी है, रिकवरी एजेंट भी है। क्या गाइडलाइन ये है? आपसे पैसा मांगेंगे, नहीं पता है क्या देंगे? आप जॉब कर रहे हैं अच्छा खासा, और कभी कभी कस्टमर के गुस्से का सहने का मशीन भी। किससे कांटेक्ट करें? आपका क्या प्रॉब्लम है? अगर आपका मुझे कंप्लेंट नहीं पता होगा, हाउ कैन आई हेल्प यू? The complaint is against the head office. I openly challenge the State Bank to file a defamation suit against me. सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब तो लाइफ चिल होगी, लेकिन अंदर का कहानी कुछ और ही है। पहले सिविल रिपोर्ट तुम ठीक करो, नहीं तो तोड़ नहीं कर पाए, तुमने घूस कर तुमको बेइज्जत किया ना, तो तुम तोरा बचा लेगा वो भी पक कर रहा है। चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी, सबका हालात आज ऐसा हो गया कि यूथ खुद रिजाइन दे रहा है। आई क्विट माई सरकारी नौकरी। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है। Why quit SBI PO? अगर आप भी बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में बैंकिंग के नौकरी का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो शायद आपके जिंदगी का डिसीजन बदल सकता है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये उन हजारों बैंक एम्प्लॉय का आवाज है जो बोल नहीं पाते किसी न किसी मजबूरी के कारण। देखिए, कस्टमर्स के लिए बैंक शाम 4 बजे तक बंद हो जाता है, लेकिन उसके अंदर बैंक का एम्प्लॉय रात तक काम करता है। बैंक का एम्प्लॉय रात को 7 बजे तो कभी कभी 8 बजे घर जाता है और उस वक्त घर पर कोई बच्चा अपने पापा का वेट कर रहा होता है। तो किसी की वाइफ कॉल करके पूछ रही होती है कि आज कितना लेट आओगे, और जवाब होता है कि बस निकल रहा हूँ। लेकिन ये बस कभी खत्म नहीं होता। ये है इंडियन बैंकिंग सेक्टर का वो रियलिटी जिसके बारे में बाहर में खड़े लोग कुछ नहीं जानते। हम कस्टमर सिर्फ इतना देखते हैं कि लाइन लंबी है, स्टाफ स्लो है और बैंक का स्टाफ एटीट्यूड दिखा रहा है। क्यों नहीं जमा नहीं करने? क्यों नहीं जमा करना? नहीं कर रहा हूं। आपका खुद का बैंक है? मैं भी चलो बाहर चलो भैया, हम बात नहीं आपको केस नहीं है। लेकिन ये नहीं जानते कि बैंक एम्प्लॉय के ऊपर क्या बीत रहा है। भारत में बैंक का जॉब एक सपना हुआ करता है मिडिल क्लास लोगों के लिए। बैंक जॉब मतलब सिक्योर फ्यूचर, और गार्जियन भी बड़े गर्व से कहते हैं कि बेटा मेरा बैंक में लग गया। ये एक स्टेटस सिंबल होता है और इस सपने के लिए स्टूडेंट अपना जिंदगी 2-3 साल तक दाव पर लगा देता है। आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, क्लर्क, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, लगभग 10 से 15 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन सिर्फ कुछ हजार। और जो इसमें सेलेक्ट होता है वो सिर्फ एवरेज नहीं होता, उसमें बहुत सारा मेहनती का ही रिजल्ट होता है। लेकिन ब्रांच ज्वाइन करते ही उसे पता चलता है कि आप बैंकर नहीं हो, आप एक सेल्समैन की तरह हो। शर्म नहीं आ रहा है?
बेशरम टाइप का बैठ के यहाँ पे इंसान बेशरम टाइप का बैठ के देखता रहता है। आज अगर सलाह दोनों सब एक्टिवेशन नहीं होगा ना, तेरा घर चले जाना रेजिग्नेशन डाल के। आज बैंकिंग का सबसे बड़ा सच है टारगेट। सेविंग अकाउंट टारगेट, करंट अकाउंट टारगेट, इंश्योरेंस टारगेट, म्यूचुअल फंड टारगेट, क्रेडिट कार्ड टारगेट, और ये कभी कभी नहीं बल्कि हर दिन, हर हफ्ता और हर महीना। वर्क प्रेशर तो जैसे पहले जो बैंकिंग हुआ करती थी वैसी बैंकिंग रहने की, हर तरफ से कभी क्रॉस सेलिंग का प्रेशर है, बैंकिंग का जो डे बाय डे का जो प्रेशर वो है ही। और हर साल के मार्च क्लोजिंग में बैंक एम्प्लॉय के पास इतना दबाव होता है कि हर कस्टमर को बोला जाता है कि आप अपना मिनिमम बैलेंस अकाउंट में रखिए, और हर बिजनेसमैन को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपने अकाउंट में पैसा रखिए। और बैंक का एम्प्लॉय रात रात तक जाकर अपना टारगेट पूरा करने में लगा रहता है। और प्राइवेट बैंक में तो और भी एग्रेसिव कल्चर है, डेली टारगेट्स, वार्निंग और दबाव। लोगों की सोशल लाइफ खत्म है, लोगों की पर्सनल लाइफ खत्म है। लेकिन सरकारी बैंक को ट्रेडिशनली स्टेबल माना जाता था, लेकिन अब वहाँ पर भी बहुत ही प्रेशर और सेल्स कल्चर पुश हो रहा है। बैंक का ऑफिशियल टाइमिंग होता है 10 से 4, लेकिन रियलिटी है 9 से 8 तक। और सैटरडे को भी प्रेशर, फेस्टिव सीजन में भी स्पेशल ड्राइव। दिवाली में जब आप घर में दिया जला रहे होते हैं तब बैंक एम्प्लॉय ब्रांच में क्रेडिट कार्ड का कैंप लगा रहा होता है। फैमिली फंक्शन मिस, पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं, रिलेशनशिप इशू और हेल्थ इशू, और फिर तब आता है ट्रांसफर। अगर आप दिल्ली के हो तो आपको पोस्टिंग मिल गया तमिलनाडु, लैंग्वेज नहीं आती, कल्चर डिफरेंट, फैमिली से दूर, और लगभग 3 साल बाद जाके थोड़ा सा सेटल हुआ, फिर बारी आता है ट्रांसफर का। लेकिन कोई लॉजिक क्लियर नहीं। इधर पेरेंट्स बीमार हो सकते हैं, बच्चे स्कूल में हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर आ गया है तो जाना ही पड़ेगा। और देखिए, बैंक में स्टाफ शॉर्टेज भी एक अलग प्रॉब्लम है। एक ब्रांच जहां 10 लोग होने चाहिए वहां सिर्फ 5 लोग काम कर रहे होते हैं। इससे वर्कलोड डबल, लेकिन कस्टमर उतना ही, कंप्लेन उतने ही, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड, सिस्टम स्लो, सर्वर डाउन, लेकिन कस्टमर को सिर्फ एक चेहरा दिखता है, काउंटर पे बैठा वो एम्प्लॉय, और उस एम्प्लॉय को हर दिन लगभग 150 से 200 लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। कभी कस्टमर बोलता है कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते, बस फालतू का सैलरी लेते हो, तुम लोग सरकारी हो इसलिए स्लो हो। और इधर बैंक एम्प्लॉय तो बेचारा जवाब नहीं दे सकता, किसी पे गुस्सा नहीं हो सकता, बस सॉरी सर बोल सकता है। और ऐसे बैंक एम्प्लॉय का रोज रोज सेल्फ रिस्पेक्ट का एक टुकड़ा टूटता है। ऑफिशियल टाइमिंग है बैंक का 10 से 4, लेकिन इनको जाना होता है 9 बजे और रिटर्न रात के 8 बजे। बैंक के शटर गिर जाने के बाद भी बैंक के एम्प्लॉय का काम खत्म नहीं होता। रिपोर्ट्स, ऑडिट प्रिपरेशन, सेलिंग प्लानिंग, सीनियर का कॉल, सैटरडे को भी स्पेशल ड्राइव और संडे को भी लोन कैंप। और यहाँ तक कि कई एम्प्लॉय बताते हैं कि उनको अपने ही रिलेटिव्स को बार बार इंश्योरेंस बेचने के लिए मजबूर करना पड़ता है, जिससे कि उनका टारगेट पूरा हो सके। मतलब कि आप अपने फैमिली को भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ देखने लगते हो, और ये धीरे धीरे इंसान को इमोशनली हॉलो कर देता है। और इस सब प्रेशर का डायरेक्ट इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बीपी इशू और कई केसेज में एक्सट्रीम स्टेप्स भी रिपोर्ट हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती से एक सनसनी घटना सामने आई है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक ने बैंक में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन हर बार नैरेटिव क्या होता है? पर्सनल रीजन, लेकिन सिस्टम कभी भी ब्लेम नहीं होता। इसलिए आज लोग बोल रहे हैं कि सैलरी छोटी चलेगी लेकिन मेंटल पीस होना चाहिए। वही पहले के लोग रिटायरमेंट तक बैंक में रहते थे, लेकिन आज के लोग नहीं। लेकिन सोसाइटी में अभी भी कुछ लोग बैंक जॉब को ड्रीम जॉब समझते हैं। पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि बैंक में लग जाओ, लाइफ सिक्योर है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिक्योर सिर्फ सैलरी स्लिप है, मेंटल हेल्थ सिक्योर नहीं है। तो सवाल यहाँ ये है कि आज का यूथ बैंक का नौकरी क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि आज का यूथ सिर्फ पैसा नहीं देख रहा, वो रिस्पेक्ट देख रहा है, इन्वायरमेंट देख रहा है। वो ये देख रहा है कि क्या ये जॉब उसकी जिंदगी को इम्प्रूव करेगी या सिर्फ सैलरी के बदले उसके मेंटल हेल्थ को ले लेगी। तो
तो याद रखिए, जब भी आप अगली बार बैंक जाओ और काउंटर के पीछे बैठा इंसान थोड़ा थका हुआ लगे, तो याद रखिए वो सिर्फ ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं कर रहा, वो एक इनविजिबल बैटल लड़ रहा है टारगेट के अगेंस्ट, टाइम के अगेंस्ट और सिस्टम के अगेंस्ट। इंडियन यूथ बैंक जॉब छोड़ रहा है और ये सिर्फ रिजाइनेशन नहीं है, ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है।